बाल्टिक देशों में एक लिथुआनिया ने रूस के तेल के चंगुल से निकलने की तैयारी कर ली क्योंकि अमेरिका ने उसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी देनी शुरू कर दी है। एलएनजी नेचुरल गैस होती है जिसका इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल की तरह किया जा सकता है। और कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यूरोप के कई देश एलएनजी को तेल का विकल्प बनाने वाले हैं। बाल्टिक देशों में एक लिथुआनिया ने तो इसकी शुरुआत ही कर डाली और अमेरिका से एक जहाज वहां एलएनजी लेकर पहुंचा। स्काई न्यूज ने दावा किया कि रूस के तेल के चक्रव्यूह को तोड़ने की शुरुआत लिथुआनिया ने की और वहां जहाज से एलएनजी की सप्लाई हुई। लिथुआनिया के एलएनजी टर्मिनल के इंचार्ज ने तो ये तक कह डाला कि उन्हें इस बात का गर्व है कि ऐसा करने वाला लिथुआनिया पहला देश है, जबकि यूरोप के बाकी देश एलएनजी के बारे में अब तक सोच ही रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को लगता है कि एलएनजी की वजह से रूस का तेल का खेल खत्म हो सकता है, क्योंकि इसका उत्पादन अमेरिका और खाड़ी देशों में हो रहा है और ये देश उन्हें वो देने के लिए तैयार है। यूरोप के देश एलएनजी को समंदर के रास्ते मंगाने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन लिथुआनिया ने इसकी शुरुआत करके सबको पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, वो हंगरी जैसे देशों पर भड़क भी रहा है, क्योंकि 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन में कई ऐसे देश हैं जो तेल के मामले में रूस पर इतना निर्भर हैं कि वो उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि रूस से हर तरह का लेन देन बंद हो। लेकिन अब भी कई देश तेल के लिए ब्लैकमेल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लिथुआनिया रूस के तेल के चंगुल से निकलने लगा है। यूक्रेन जंग के बाद से ही वो रूस को आतंकी देश बोल रहा है और उस पर यूक्रेन में नरसंहार करने का आरोप लगा रहा है। इसने रूस से तेल और गैस खरीदना भी बंद कर दिया है। स्काई न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाल्टिक सागर के पास का ये देश रूस के तेल के ब्लैकमेल से तंग आ चुका था। यही नहीं, दावा किया गया कि वो उसके चंगुल से निकलने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा था, जो यूक्रेन जंग के बाद तेज हो गई और आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वो एलएनजी का इस्तेमाल करेगा, जो उसकी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगी। लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी नेचुरल गैस होती है जिसे -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विड में बदल दिया जाता है, जिसके बाद इसे पेट्रोल और डीजल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यूरोप के देश एलएनजी समंदर के रास्ते मंगाने वाले हैं। ये गैस जहाजों से टैंकों में भरकर भेजी जाएगी और जब वो बंदरगाह पर पहुंच जाएगी तो उसे लिक्विड में बदलकर पाइपलाइन के जरिए यूरोप के देशों तक पहुंचाया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे यूरोप का तेल संकट 90% तक कम हो सकता है। जलने के बाद एलएनजी से बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, इसलिए कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका, कतर, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया यूरोप को एलएनजी देने के लिए तैयार हैं।